वेलकम टू एनिमल लाइफ फार्म। आज की वीडियो में कुछ रोमांटिक बातें करेंगे, इसलिए फैमिली के साथ मत देखना वरना शर्म आएगी। आज की वीडियो में जानेंगे कि अपोजिट सेक्स के बीच अट्रैक्शन कैसे होता है। दो अपोजिट सेक्स के बीच अट्रैक्शन इसलिए होता है ताकि वे आपस में मिलकर बच्चा पैदा कर सकें और जनरेशन ऐसे ही चलती रहे पृथ्वी की। दो तरीके से अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स में, एक जो सब कॉन्शियस माइंड करता है और एक जो कॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार कर फैसला लेता है। जैसे कि हमें कोई व्यक्ति है जो जिसका कैरेक्टर अच्छा है या फिर कोई अच्छी बातें करता है, उससे अट्रैक्शन होता है, तो वो कॉन्शियस माइंड द्वारा किया जाता है। और सब कॉन्शियस माइंड वो फैसले लेता है जिनका हमें पता भी नहीं चलता कि सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता है। जब दो अपोजिट सेक्स आपस में मिलते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो उनके ब्रेन में कुछ केमिकल और हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके कारण उनका आपस में अट्रैक्शन होता है। जैसे कि नोरेफिनेफ्रिन हार्मोन, डोपामिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो डोपामिन और नोरेफिनेफ्रिन हार्मोन है, इनके कारण जो है अट्रैक्शन होता है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं उससे डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जो खुशी का हार्मोन है, जो हमें खुशी प्रदान करता है। डोपामिन हार्मोन के कारण हमें किसी व्यक्ति की लत लग जाती है। जब किसी व्यक्ति को देखकर अट्रैक्शन होता है तब डोपामिन रिलीज होता है जो ब्रेन को कहता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और इसे बार बार हासिल करो। इसीलिए उस व्यक्ति को बार बार देखने का मन करता है। नोरेफिनेफ्रिन हार्मोन जो है उसके कारण हमें एक्साइटमेंट होती है, हार्ट रेट और बीपी बढ़ जाता है, भूख और नींद कम हो जाती है और इस हार्मोन के कारण याददाश्त तेज हो जाती है जिसके कारण हम उस व्यक्ति को भूलते नहीं हैं जल्दी। इसके अलावा अपोजिट सेक्स की बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं और जो दूसरे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कोबिलियंस और एंड्रोस्टेडियोन। ये केमिकल हवा में फैल जाते हैं और दूसरे अपोजिट सेक्स के पास जाते हैं जिससे उसको अट्रैक्शन होने लगता है। जब दो अपोजिट सेक्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी बॉडी गर्म होने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और बीपी बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी स्किन पे जो रिसेप्टर हैं वो उस हीट को सेंस कर लेते हैं और ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्स दे रहा है। हर व्यक्ति को देखकर अट्रैक्शन नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन नोटिस करता है और उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है। जब कोई फीमेल मेल को देखती है तो वो उसमें शोल्डर टू हिप के रेशो को ऑब्जर्व करती है, यानी कि अगर मेल के कंधे चौड़े हैं और कमर पतली है तो ऐसे मेल पर फीमेल अट्रैक्ट होने लगती है। वहीं मेल जो है वो हिप टू वेस्ट का रेशो फीमेल में देखता है, यानी कि जिस फीमेल की थाई और हिप पर ज़्यादा फैट होता है मेल उस फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। ऐसा इवोल्यूशन के कारण होता है क्योंकि जब हम जंगलों में रहते थे तो फीमेल उस व्यक्ति के पास रहती थी जो मजबूत होता था। मजबूत होने की निशानी चौड़े कंधे और पतली कमर होती है। फीमेल ऐसे व्यक्ति के पास सेफ फील करती है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इसलिए आज भी जब फीमेल चौड़े कंधे और पतली कमर वाले मेल को देखती है तो उसे अट्रैक्ट होने लगती है, भले ही उसे पता ना हो, पर ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में होता रहता है। वहीं मेल अगर किसी फीमेल के हिप और थाइज पर ज़्यादा फैट हो और उनका साइज बड़ा हो तो उसे अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि हिप के पास और थाइज पर ज़्यादा फैट होना एक अच्छे हार्मोन के संतुलन को दर्शाता है। किसी फीमेल पर हिप और थाइज पर ज़्यादा फैट है, इसका मतलब है कि वो एक अच्छे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। दो अलग अलग इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है।
जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या उसकी स्मेल हमारी नाक में जाती है तो हमारा ब्रेन कैलकुलेशन करता है। हमारी बॉडी में एक जीन होता है MCH जो इम्यून सिस्टम को हैंडल करता है। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं। और अगर अलग अलग जीन होते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है। फीमेल मेल की भारी आवाज़ को सुनकर अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले जंगलों में रहते थे दूर दूर, तब आवाज़ सुनकर ये आइडिया लगाया जाता था कि सामने वाला अपोजिट सेक्स कैसा है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ भारी है तो इसका मतलब ये है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनता है और उसका शरीर भी मजबूत होगा। तो इसीलिए फीमेल भारी आवाज़ को सुनकर अट्रैक्ट होने लगती हैं। वहीं मेल जो है किसी फीमेल की तीखी और सुरीली आवाज़ को सुनकर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि तीखी आवाज़ फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन अच्छा होने से फीमेल अच्छा बच्चा पैदा कर सकती है। और नाजुक आवाज़ से ये भी पता चलता है कि फीमेल बच्चे को ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकती है। इसके अलावा अच्छी सिमेट्री का चेहरा देखकर भी अट्रैक्शन होने लगता है। अच्छी सिमेट्री का मतलब है कि चेहरा लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ एक जैसा हो, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो किसी इन्फेक्शन या माँ को जब स्ट्रेस होता है तो उसके चेहरे की सिमेट्री बिगड़ जाती है, जिससे कि लेफ्ट और राइट साइड चेहरा अलग अलग हो जाता है। अगर किसी का चेहरा अच्छा है जिसकी सिमेट्री सेम है तो इसका मतलब है उसकी माँ और उस बच्चे के जीन अच्छे हैं, और इसी कारण अच्छे चेहरे को देखकर अट्रैक्शन होने लगता है। इसके अलावा मेल फीमेल की बड़ी आँखें, चमकदार होठ, मुलायम गाल, इनको देखकर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि उस फीमेल में हार्मोन अच्छे से काम करते हैं और उस फीमेल का जो जीन है वो भी अच्छे हैं। वहीं फीमेल किसी मेल में जबड़े की हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि उसका जबड़ा मजबूत है और वो मेल एक मजबूत मेल है। जिसका चेहरा ज़्यादा चमकदार और साफ होता है उसे देखकर भी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये भी उनके जीन के कारण होता है। जिसमें अच्छे जीन होते हैं उसका चेहरा चमकदार और साफ होता है और उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब किसी साफ और अच्छे चेहरे वाले व्यक्ति को देखता है तो उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। फीमेल किसी मजबूत मेल को देखती हैं तो उसके साथ वो सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए उसके प्रति उनका अट्रैक्शन होने लगता है। हालांकि ये आज के टाइम पर बदल गया है, पर पहले ऐसा ही होता था। वहीं जो मेल जो है वो किसी नाजुक शरीर वाली महिला के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फीमेल किसी नाजुक शरीर वाली महिला को देखता है तो उसके ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव वाला कैरेक्टर है वो बाहर आता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है और वो मेल उस नाजुक शरीर वाली फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। इसके अलावा अगर किसी महिला का शरीर नाजुक है तो इसका मतलब है कि वो बच्चे की केयर अच्छे से कर पाती है। इसके अलावा जब मेल किसी मजबूत शरीर वाली महिला को देखता है तो वो उसे अट्रैक्ट होने की बजाय उसे अपना कॉम्पिटिटर समझने लगता है। इसके अलावा साइंस में एक टर्म यूज़ होती है, मिरर न्यूरॉन्स। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता है और सामने अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति भी कुछ सेकंड बाद वही काम करता है तो उसके प्रति भी अट्रैक्शन होने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पानी पिया और अपोजिट सेक्स भी थोड़ी देर बाद पानी पीने लगता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये व्यक्ति हमारे जैसा ही है, इसके साथ रहना सेफ है, और इसलिए उन दोनों में अट्रैक्शन होने लगता है। फीमेल दाढ़ी वाले मेल से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि दाढ़ी के कारण जबड़ा बड़ा दिखता है, जो एक मजबूत मेल की निशानी होती है। जब हम अपने पसंद के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, और जब सामने वाला अपोजिट सेक्स उन पुतलियों को देखता है तो उसे उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है।
ये सारी कैलकुलेशन हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में हो रही होती हैं, जिनका हमें पता नहीं होता है। इन बातों में आपको कौन सी बातें गलत लगी हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मेरी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। और आगे कभी किसी वीडियो में ये भी समझेंगे कि एनिमल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन कैसे होता है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत आरामदायक है।